अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से मैंने डिस्कस करनी है, स्पेशली जितने भी पाकिस्तानी जो इलीगल इराक़ के अंदर जो काम कर रहे हैं या इलीगल जो इराक़ के अंदर मौजूद है या काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उन हजरात के लिए आज का मेरा टॉपिक है और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और जो है आगे भी शेयर लाजमी कीजिएगा। टॉपिक आज का जो मेरा ये है कि इलीगल जो पाकिस्तानी हजरात जब काम कर रहे होते हैं इराक़ के अंदर, ठीक है, किसी भी इराक़ की सिटी के अंदर जब काम कर रहे होते हैं, अगर वो काम के दौरान पकड़े जाएं तो उनके लिए क्या पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की और क्या वो करते हैं उनके साथ, इस रिलेटेड मेरा टॉपिक है। देखिए, मैं सबसे पहले लेके जाता हूँ कि पहले क्या सिनेरियो था और अब क्या सिनेरियो है, क्या अपडेट अब आई है। तो न्यू अपडेट भी आप लोगों तक मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले ये होता था कि जितने भी अगर कोई भी पकड़े जाते थे पाकिस्तानी, ठीक है, काम के दौरान, तो उनको जो है इराकी गवर्नमेंट पकड़ के शिरके पे ले जाती थी। शिरका मीन्स के डिपोर्ट सेंटर पे ले जाती थी। वहाँ पर जो है उनके ऊपर जुर्माना सबसे पहले आयद करती थी। 600 से $650 तक जुर्माना लेती थी और उसके बाद उनको जो है बाय एयर उनको डिपोर्ट करवा दिया जाता था पाकिस्तान। बाय एयर मीन्स कि दुबई उनका स्टे होता था और देन जो है आगे फर्दर पाकिस्तान चले जाते थे। लेकिन अब उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर ली है और थोड़ा सा सिस्टम उन्होंने काफ़ी तब्दील कर दिया है पहले की निस्बत। जो 2025 में जो सिस्टम इन मतलब साल में जो उन्होंने अपडेट लाई है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ये अपडेट ये है कि अब अगर फॉर एग्जांपल आप पकड़े जाते हो काम के दौरान, तो आपको इराकी गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। सबसे पहले वो आपसे जो है पेमेंट्स भी ज़्यादा लेगी। पहले आपसे $650 तक लेते थे, 600 से $650। अब आपसे $650 से $700 $750 तक लेंगे पैसे, ठीक है। उसके बाद फिर एक काजी आएगा, काजी फिर आपका जो है फैसला सुनाएगा। उनको सारे केस बताएंगे कि भाई ये इतने टाइम पे काम किया है इसने, फलां जगह जो भी हो गया सिस्टम, फलां जगह पे काम किया, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद काजी एक अपनी जो है एक फ़ैसला सुनाएगा। उस फैसले में वो उसको सज़ा सुना सकता है। सज़ा में क्या होगा कि उसको 3 महीने की भी जेल में मतलब कि कैद करवा सकता है या फिर 6 महीनों की भी करवा सकता है। वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे और काजी के फैसले पर, ठीक है। उसके बाद क्या ये करते हैं कि आपके जो है 3 महीने के बाद ये फिर दोबारा आपको डिपोर्ट सेंटर में भेज देते हैं। डिपोर्ट सेंटर में जाने के बाद वहाँ पर एक तो आपसे पेमेंट ऑलरेडी उन्होंने ले ली थी $700 से $750, ठीक है। डिपोर्ट सेंटर में जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ पे जो है जितना भी इनका बाकी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद देन जो है आपको ये बाय रोड बस पर बिठा के आपको छोड़ेंगे ईरान बॉर्डर में। वहाँ पर ईरानी पुलिस आगे खड़ी होगी। ईरानी गवर्नमेंट आपको जो है ईरानी गवर्नमेंट आपको ले लेगी अपनी तहवील में। वहाँ से वो आपको सीधा बस पर ईरानी जो इनका जो शहर है वहाँ तक ले जाएगी और वहाँ से फिर जो है ईरानी गवर्नमेंट जो है आपको सीधा पहुँचाएगी बाय रोड तफ्तान बॉर्डर। तफ्तान बॉर्डर जैसे ही आप पहुँचेंगे, वहाँ पे ईरानी गवर्नमेंट आपको हवाले करेगी, FIA के हवाले कर देगी। जब आप FIA के वाले होते हो तो FIA की अपनी जो वेरिफिकेशंस होती हैं, अपनी जो उनकी तफ्तीश होती है वो करेगी। उसके बाद अगर आप पंजाबी हजरात हो तो FIA आपको भेज देगी लाहौर, और अगर आप जो है किसी बलूचिस्तान के हो गए और किसी और सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर FIA आपको भेज देगी, क्वेटा भेज देगी। फिर वहाँ पर जाने के बाद देन जो है आप अपने अपने घरों में जा सकते हो। तो ये एक जो है बड़ी ज़बरदस्त अपडेट थी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। तो क्योंकि मेरा एक दोस्त था तो उसका जो है कोई कज़न था तो वो पकड़ा गया, तो उसके साथ जो सिनेरियो हुआ था उसने मुझे ये डीपली बताया कि पहले इस तरह नहीं होता था, अब टोटली चेंज हो गया सिस्टम, तो ये हो गया। तो मैंने कहा आप लोगों तक ये चीज़ शेयर करूँ, तो क्योंकि नई नई जो अपडेट आती रहेगी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह इस तरह का शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो इसलिए बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ, देखिए अब दिन ब दिन सख्ती होती जा रही है इराक़ के अंदर भी। आप कोशिश करें कि एजेंट हजरात के कहनों पर कभी भी इलीगल तरीके से इस कंट्री में ना आए, ठीक है। जो इलीगल तरीके से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारा ग्रुप भी है साडा विलेज ट्रैवल के नाम से, ठीक है। उसमें ज़फ़र भाई भी बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस हवाले से, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी और भी बंदे, आप उनसे पूछें कि क्या इलीगल हम आकर क्या अच्छा सिस्टम है कि अच्छा नहीं है। दूसरा क्या है कि अब पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है सख्ती भी होगी है। FIA वाले भी डिपोर्ट आपको ब्लैक लिस्ट आपका पासपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपका पासपोर्ट तकरीबन 7 साल तक ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो रही है। तो आप कोशिश करें प्रॉपर लीगल तरीके से किसी भी कंट्री में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं। लाजमी नहीं है कि इराक में आप समझ रहे हैं कि पैसा बहुत है तो हम इलीगल तरीके से आते हैं। इराक में अगर आप आना चाहते हो लीगल तरीके से आएँ। और मैंने आपको तमाम वीडियोस पीछे मैंने बताई हैं कि आप किस तरह वर्क परमिट हासिल कर सकते हो, किस तरह आप लीगल तरीके से इराक आ सकते हो। मेरी तमाम वीडियोस इस चैनल में मौजूद है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे लाजमी मैसेज करें, लाजमी मुझे ग्रुप में मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बना लूँगा, आपको अगेन जो है तमाम जितना भी सिनेरियो है मैं आपको सारा समझा दूंगा। तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।